सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास 8 एंड 10। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन। तो चलिए फ्रिक्शन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है फ्रिक्शन का डेफिनेशन। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स नहीं, एक अपोजिंग फोर्स बिटवीन टू सरफेस दैट आर स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड अक्रॉस ईच अदर। मतलब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो सरफेस पे स्लाइड या रोल करने का कोशिश कर रहा है, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो उसे एक अपोजिंग फोर्स, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स उसे रोक रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ मूव करता है, तो उसे एक फोर्स वेस्ट की तरफ रोकता है। मतलब वेस्ट की तरफ एक फोर्स है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ मुड़ रहा है, तो वेस्ट की तरफ एक फोर्स है जो उसे रोक रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम देखते हैं जो फैक्टर्स डिपेंडिंग, मतलब फ्रिक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मेनली फ्रिक्शन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, मतलब अगर जो नेचर कैसा सरफेस का, अगर नेचर रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, अगर वो जो हमारा सरफेस है वो अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। दूसरा है हमारा फैक्टर, हाउ हार्ड द सरफेस प्रेस टुगेदर। मतलब एक सरफेस, जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस पे कितना जोर लगा रहा है। मतलब अगर वो ज़्यादा जोर लगाएगा ऑब्जेक्ट तो फ्रिक्शन वो हमारा ज़्यादा होगा, और कम जोर लगाएगा तो फ्रिक्शन कम होगा। अब हम चल देखते हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्यों होता है? फ्रिक्शन का कॉज है स्मूथनेस और रफनेस। मतलब फ्रिक्शन जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ऑब्जेक्ट में, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और जो सरफेस, जिस सरफेस वो ऑब्जेक्ट रखा रहता है, उस जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो दोनों एक साथ इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, और इस इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन होता है। और अगर स्मूथ सरफेस में कम इरेगुलरिटीज रहते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक साथ इंटरलॉक नहीं हो पाते हैं, तो फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है। और रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज ज़्यादा रहते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, तो इससे हमारा जो है फ्रिक्शन कम होता है। अब हमने कॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा, फ्रिक्शन क्या होता है पढ़ा, फिर फ्रिक्शन किस फैक्टर पे डिपेंड करता है पढ़ा। अब हम चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का जो टाइप्स है वो मेनली चार टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं। पहला स्टैटिक, दूसरा स्लाइडिंग, तीसरा रोलिंग और चौथा फ्लूइड। चलिए अब हम एक एक को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। पहला है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? डेफिनेशन है फ्रिक्शन दैट प्रिवेंट्स द स्लाइडिंग मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट स्लाइड करते हैं तो एक फ्रिक्शन उसे रोकता है। मान लीजिए मैं आपको इधर समझा रहा हूँ, देखिए मान लीजिए ये हमारा एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सरफेस है जिस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट। तो आप इधर इस पे ये देखिए, आप इधर स्टैंडर्ड वैल्यू भी दिया हुआ है, ये न्यूटन में नापते हैं हम फोर्स को, फ्रिक्शन वही फोर्स को। मान लीजिए इधर से 20, इस डायरेक्शन से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आप देखते हैं 20 न्यूटन का मान लीजिए फोर्स लग रहा है, तो ये जो नीचे सरफेस के नीचे जो फ्रिक्शन है वो आप जानते हैं फ्रिक्शन हम हमेशा अपोजिट रहता है। तो ये जो सरफेस का ये जो फ्रिक्शन है, अपोजिट जो फ्रिक्शन है, उसका भी फोर्स कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन, ठीक है। फिर मान लीजिए अब हम 30 न्यूटन मतलब 30 न्यूटन का फोर्स अब लगाते हैं, तो ये जो हो जाएगा ये भी 30 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव तो नहीं करेगा ना, क्यों इक्वल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मूव नहीं करेगा, कैसे करेगा? अब मान लीजिए अब हम फोर्स लगा रहे हैं 40 न्यूटन, तो ये क्या, ये हमारा इधर ये 30 न्यूटन रहता है, 40 न्यूटन में बदलता नहीं है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 30 न्यूटन रहता है, जबकि अब हम फोर्स लगा रहे हैं, अब हम अपनी तरफ से फोर्स लगा रहे हैं 40 न्यूटन, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मान लीजिए 30 न्यूटन है। अब क्या होगा? अब ऑब्जेक्ट थोड़ा मूव करेगा, तो ये जो 30 न्यूटन था वो इसका लिमिटिंग फोर्स था। इसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब जिस फोर्स के बाद वो ऑब्जेक्ट मूव करता है उस फोर्स को हम बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मान लीजिए 30 न्यूटन के बाद ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, 30 न्यूटन तक जब हम प्रेशर लगाएंगे तब भी ये 30 न्यूटन हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन 40 न्यूटन जब लगाएंगे तो ये मूव करने लगेगा। तो क्यों करने लगेगा? क्योंकि इसका एक लिमिट होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक लिमिट होता है। ये 30 न्यूटन तक विथस्टैंड कर सकता है, उसके
ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बास्केटबॉल प्लेयर स्नीकर्स एंड द फ्लोर केप्ट हिम फ्रॉम स्लाइडिंग। मतलब जो बास्केटबॉल प्लेयर के जो शूज के जो स्नीकर्स रहते हैं वो स्लाइड क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है वो उसे मूव नहीं करने देता है। तो ये हमारा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम चलिए दूसरा फ्रिक्शन को पढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा फ्रिक्शन है वो है हमारा, सॉरी ये गलती से गलत पेज में आ गया मैं। देखिए जो हमारा दूसरा फ्रिक्शन है वो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? द फ्रिक्शन दैट ऑकर्स द फ्रिक्शन कि गलत हो गया, ये थोड़ा पीछे चला गया। हाँ देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन दैट ऑकर्स व्हेन टू सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव अगेंस्ट ईच अदर। तो जब दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये देखिए मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ये अगर मूव करने का कोशिश करता है, ये ऑब्जेक्ट ये जो है इस पे स्लाइड करता है, या फिर एक ये अपना आप ये पिक्चर देख ही सकते हैं, ये जो बॉय वाला जो मैंने पिक्चर दिया है, इसमें ये जो बॉय स्विंग इससे जो झूला है इससे स्लाइड कर रहा है, तो कुछ दूर तक ये स्लाइड करेगा। मान लीजिए इधर से स्लाइड इसने करना स्टार्ट किया, इधर ये जाके रुक गया। ये क्यों रुका? फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि जब ये स्लाइड हो रहा था तब उसे फ्रिक्शन रोक रहा था, लेकिन जब ये इधर पहुंचा इधर तो उसे फ्रिक्शन ने कंप्लीटली रोक दिया। इसको बोलते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट स्लाइड होता है तब उसे एक फ्रिक्शन रोकता है, उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी अब हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे अपना दूसरा जो है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? Rolling friction is friction that occurs between two surfaces in motion in which one of the surface is a wheel, roller or ball. मान लीजिए जो मैंने इधर, रुकिए मैं आपको समझाता हूँ अभी। मान लीजिए मैंने ये जो इधर ये जो इमेज रखा है, इसमें ये जो बॉल है वो इस कार्डबोर्ड पीस पे रोल करेगा और फिर जाके इनको हिट करेगा। जब ये बॉल रोल करेगा तब उसे, मान लीजिए ये जो है हमारे ये सब नहीं रहते, बस बॉल रहता। बॉल को अगर हम फेंकेंगे तो बॉल जाता सीधा जाता और ये कुछ दूर पे जाकर रुक जाता। तो ये क्यों रुकेगा? फ्रिक्शन की वजह से रुकेगा, क्योंकि फ्रिक्शन इसे रोक देगा। मान लीजिए इधर से स्टार्ट हुआ है रोल करना, कुछ डिस्टेंस कवर किया इसने और इधर जाके रुक गया। क्यों रुका? ये फ्रिक्शन की वजह से रुका। फ्रिक्शन इसे रोक रहा है। तो मतलब जब एक ऑब्जेक्ट रोल करता है तब एक फ्रिक्शन उसे रोकता है, उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इसका एक एग्जांपल है टायर एंड द ग्राउंड। जैसे टायर एक ग्राउंड पे रोल करता है फिर कुछ देर जाके वो रुक जाता है, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट फ्रिक्शन जो है टाइप है फ्रिक्शन का, वो है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट, जैसे ये मछली है, ये जब पानी में से जाती है तब भी उसे एक फ्रिक्शन रोकता है। मतलब पानी में भी उसे एक फ्रिक्शन रोक रहा है। उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन। मतलब एक ऑब्जेक्ट जब एक लिक्विड किसी भी लिक्विड से पास होता है तब एक फ्रिक्शन उसे रोकता है, अपोज करता है उसे। उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। और फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है हमारा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड ज़्यादा होगा तो फ्लूइड फ्रिक्शन कम होगा। दूसरा है हमारा शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो स्ट्रीमलाइन रहेगा। तो स्ट्रीमलाइन क्या होता है? स्ट्रीमलाइन मतलब हर ऐसा बॉडी डिज़ाइन किया रहता है ताकि हर बॉडी के पार्ट से एक ही प्रेशर पास हो, उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट। और तीसरा है हमारा नेचर ऑफ द फ्लूइड। मतलब 3 फैक्टर्स पे फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है। पहला स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब स्पीड ज़्यादा रहेगा तो फ्रिक्शन कम रहेगा, फ्लूइड फ्रिक्शन। दूसरा शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब शेप जो है अगर छोटा रहेगा फिर स्ट्रीमलाइन रहेगा तो फ्रिक्शन कम होगा। और तीसरा नेचर ऑफ द फ्लूइड। एग्जाम्पल है जैसे बर्ड फ्लाइंग इन एयर हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। बर्ड्स का जो स्ट्रीमलाइन बॉडी रहता है, फिशेस का भी स्ट्रीमलाइन बॉडी रहता है, और जो एयरप्लेन्स बनाए जाते हैं उनका भी स्ट्रीमलाइन बॉडी रहता है ताकि फ्रिक्शन कम हो। अब हमारा है
जो अब हमारा फ्रिक्शन एक नेसेसिटी क्यों है। फ्रिक्शन एक नेसेसिटी है क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे, हम फिसलेंगे, हम लिख भी नहीं पाएंगे, ना हम सो पाएंगे, ना हम कुछ छोटे छोटे एक्टिविटी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ्रिक्शन एक नेसेसिटी है। अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन एक एविल क्यों है। फ्रिक्शन एक एविल है क्योंकि फ्रिक्शन बहुत सारी चीज़ों का वेयर और टियर कॉज करता है। मतलब इसके कारण बहुत से ऑब्जेक्ट फट जाते हैं। जैसे जूता का जो सोल होता है वो फ्रिक्शन की वजह से फट जाता है कुछ महीने बाद। और जो फ्रिक्शन को जब हम ओवरकम करते हैं तो उसमें हमारा बहुत सारा एनर्जी वेस्ट होता है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कैसे करें, मतलब फ्रिक्शन को कम कैसे करें। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम पहला तो है बॉल बियरिंग यूज कर सकते हैं। जैसे यूज होता है फैंस में, आप जानते हैं फैंस में बॉल बियरिंग यूज होता है जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए होता है, क्योंकि फैन रोल करता है और बॉल बियरिंग उसे रोल करने में हेल्प करता है। और आप जानते हैं रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना भूल गया जिसमें मैं अभी बता दे रहा मैं आपको, वो है हमारा जो रोलिंग जो फ्रिक्शन के बारे में। तो जो पहला था स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मैं लिख दे रहा हूँ स्टैटिक, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो हमारा दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उससे थोड़ा कम होगा, जो सबसे कम होता है वो होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन को अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में अरेंज करने के लिए बोला गया तो आप ये कर सकते हैं कि फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। उससे कम जो फ्रिक्शन होता है वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और उससे सबसे कम जो फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसमें सबसे कम होता है वो होता है हमारा रोलिंग। मतलब सबसे ज़्यादा स्टैटिक, उसके बाद स्लाइडिंग और उसके बाद रोलिंग। अब हम ये जो पढ़ रहे थे रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, चलिए अब पढ़ते हैं। तो रिड्यूसिंग फ्रिक्शन पहले हमने पढ़ा कि बॉल बेयरिंग से होता है। फिर दूसरा हमारा ल्यूब्रिकेशन कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि साइकिल का जो हमारा साइकिल का चेन रहता है उसमें हम ग्रीस या ऑयल डालते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो और वो स्मूथली चले। तो एक दूसरा हो गया हमारा लुब्रिकेशन, इसको बोलते हैं हम लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन से भी फ्रिक्शन कम होता है। और हम जो ऑब्जेक्ट स्लाइड करने के वजह हम ऑब्जेक्ट को रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। इसलिए हम ऑब्जेक्ट, आप जानते हैं देखते हैं ना छोटे बच्चे भी जो बड़े बड़े बैग्स होते हैं जिसमें व्हील्स लगे रहते हैं उसको अच्छा सा मूव कर पाते हैं, इजीली मूव कर पाते हैं। वो क्यों होता है? वो क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। अगर उसी ब्रैक्स को उन्हें स्लाइड करने दिया जाए तो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। और हम एक हवा में क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे हॉवरक्राफ्ट व्हीकल है जो पानी में भी चलता है और हवा में चलता है और उसमें एक क्वेश्चन लगा रहता है ताकि फ्रिक्शन कम हो। हमने इधर तक पढ़ा। अब हम चलिए पढ़ते हैं इंक्रीजिंग फ्रिक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन इंक्रीज करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम रफनेस को, अगर सरफेस के अगर जो रफनेस उसको इंक्रीज कर देंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और स्मूथ कर देंगे तो फ्रिक्शन कम होगा। दूसरा, हमें सोल्स, जो अब स्पोर्ट्समैन के जो स्पेशल सोल्स रहते हैं जिसमें स्पाइक्स रहते हैं, वो फ्रिक्शन को ज़्यादा करने के लिए, ताकि वो फिसले ना। दूसरा है जैसे जिमनास्ट अपने हाथ पे कोर्स सब्सटेंस अप्लाई करते हैं जैसे चॉक पाउडर, ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो, उनका पकड़ ग्रिप ज़्यादा अच्छा हो। और टायर में बहुत सारे ग्रिप के लिए बहुत सारे पैटर्न बनाए रहते हैं ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो और टायर स्किड ना करे। अब हम इधर तक हमने पढ़ लिया और इसी के साथ हमारा फ्रिक्शन चैप्टर भी ख़त्म हो गया। और थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।